सूचना आ रही है कि लड़कों के साथ कुछ लड़कियों को भी महादेव ऐप में जो है नौकरी दी गई है, क्योंकि ये युवक युवतियों को जो है नौकरी का झांसा देके उनको वो जल्दी पैसा कमाने की देके महादेव ऐप में भर्ती करते हैं। ऐसे आप माखी गुड़ में गड़ी रहे पंख रहे लपटाए, तारी पीटे सिर धुने, लालच बुरी बलाए। मक्खी गुड़ के स्वाद के लिए गुड़ में चिपक तो जाती है, उसके बाद तालियां पीटते रह जाती है। और महादेव एक ऐसा गुड़ है जिसमें कई बालक और बालिकाएं भी जुड़ रही हैं। नमस्कार, मैं सीमांत हूं और केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं आप। सबसे पहले आपने इस वीडियो से स्टार्टिंग में जो टीज़र देखा उसमें दुर्ग पुलिस के शहर कप्तान डॉक्टर अभिषेक पल्लव कुछ विशेष बात कर रहे हैं केपी न्यूज़ से, जिसमें महिलाओं को लेकर के जो एंट्री हुई है उसके बारे में बातचीत है। दरअसल अब तक जो खबरें आ रही थी लगातार, जिसमें युवक कहीं से 10, कहीं से 8, कहीं से 18, कहीं से 20, कहीं से 30, ऐसे करीब 400 से 500 ऐसे युवा जो भिलाई से जुड़े थे, अदर स्टेट में जाकर के महादेव के तमाम उन 3 पैनलों के साथ काम कर रहे थे। काम के दौरान कई सारे करोड़ों रुपयों का लेन देन हुआ। लेन देन के बाद कई ऐसे बैंक खाते जो फर्जी रूप से बनने तैयार हुए। इसमें कुछ ऐसे भी एजेंट थे जो फर्जी अकाउंट, फर्जी खाते के लिए घूमते थे, और जो नॉर्मल कोई व्यक्ति है उसके नाम पे एक करेंट अकाउंट खोलते थे। उस करेंट अकाउंट से, उसके नाम से फिर वो फर्जीवाड़ा शुरू होता था, पैसे का लेन देन शुरू होता था। हालांकि ये अकाउंट खोलने के लिए उसके एवज में 50,000 रुपये भी दिए जाते थे। तो रुपया तो बहुत है, लेकिन आंखों में जब रुपया दिखने लगे तो एक समय बाद चुभने भी लगता है। और महादेव के जो गुर्गे पकड़ा रहे हैं ये इसीलिए पकड़ा रहे हैं। हालांकि महादेव की जो बड़ी मछलियां हैं, जो इसके बड़े सरगना हैं, उन तक पुलिस का पहुंचना अभी भी सवाल के घेरे में है। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले जैसे भोपाल से 18 लोग पकड़ाए, उससे पहले बिलासपुर से 8 लोग पकड़ाए, उससे पहले और भी कई सारे कॉन्फ्रेंस जो हमने लगातार आपको अपडेट कराए हैं। अब आ गई है बारी लड़कियों की। जी हाँ, अब तक सिर्फ लड़कों का नाम इसमें दिखाई दे रहा था, सुनाई दे रहा था, लेकिन अब लड़कियां भी इसमें शामिल हैं, ऐसा डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने केपी न्यूज़ से बात करते हैं। हालांकि युवाओं को लेकर के डॉक्टर अभिषेक पल्लव लगातार काउंसलिंग भी कर रहे हैं। जो युवा हैं इन सब में लिप्त पाए जा रहे हैं, उनके घर वालों से भी बातचीत की जा रही है कि आखिर वो कब निकले थे, किस वजह से बोल के निकले थे। जो लड़कियां इसमें शामिल होने की बात सामने आ रही है, अभी उस पर पूरी तरह से कोई चीज़ें या फिर किसी के नाम या कितनी लड़कियां हैं इस बारे में अभी कुछ चीज़ें स्पष्ट नहीं हुई हैं। फिर भी एक अनुमानित 40 से 50 लड़कियों के होने का अंदाज़ा है, और ये आसपास के क्षेत्र की हो सकती हैं, क्योंकि जब लड़के इस महादेव ऐप में लिप्त हो गए हैं तो कहीं ना कहीं ऑनलाइन सट्टा है, ऑनलाइन बाज़ार है, लैपटॉप और मोबाइल से ही सारा खेल होना है। इसलिए ये कोई कहने की बात नहीं होगी कि लड़कियां इसमें शामिल नहीं हो सकती। तो लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पे जुड़े हुए। सितंबर 2022 का जो मामला था, जो दुबई में पार्टी हुई थी, उसमें भी छत्तीसगढ़ के कई ऐसे सफ़ेद पोश लोग, आप समझ गए होंगे सफ़ेद पोश से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ऐसे लोग भी उस पार्टी में गए हुए थे, उसके बाद वो वापस आए हैं। 10 से 12 लाख रुपए एक पैनल को लेने के लिए यहाँ पे जितने भी युवा पकड़ा रहे हैं, जितने भी लड़के पकड़ाए हैं, उनका यही कहना है कि 10 से 12 लाख रुपए लगते हैं एक पैनल को लेने के लिए। और उसके अंदर जो लड़के ये लोग बुलाते हैं, जो खास तौर पे जो नौकरी की तलाश में शहर आए हों या फिर कहीं ऐसे काम कर रहे हो जिसमें उनका मन नहीं लग रहा हो, ऐसे लड़कों की ये तलाश करते हैं। जैसे कि पिछला ही किस्सा ये था कि एक कैब वाला युवक था जो कैब चलाता था, उसके बाद उसकी किसी ने उसे जनरली नॉर्मली बात की, फ़ोन पे कैब बुक किया, कैब में उसके साथ गया, उसके बारे में बातचीत की, जाना खंगाला, और उसके बाद फिर एक दिन दूसरे दिन फ़ोन करता है और पूछता है कि तुम क्या करते हो। उसके बाद कैब वाले ने सारी चीज़ बताई और वो कैब वाले को भी वो अपने साथ महादेव ऐप में संलिप्त करके ले गया। तो ऐसे कई सारे लोग हैं जो बेरोज़गार हैं, जो नौकरी की तलाश में हैं, उनको पर्टिकुलर ये टारगेट कर रहे हैं, जिनका एज क्राइटेरिया 18 से 30 साल के बीच का है और जो वाकई में नौकरी की तलाश में है। क्योंकि अब तक जितने भी पकड़ाए हैं, जिनमें से किसी का कहना है कि वो 3 दिन ही हुए थे उसको ज्वाइन किए, किसी का कहना है कि वो 15 दिन से कर रहा था, किसी का कहना है 10 दिन से। तो
मेन सरगना तक पहुंचना अभी भी उसकी तलाश जारी है। पुलिस कोशिश कर रही है, लेकिन जो गुर्गे पकड़ा रहे हैं उनसे सिर्फ पैनल जो है वो टूट रहा है। जैसे BBB Bet9 भाई, ये एक नया पैनल सामने आया नाम, और उससे पहले जो महादेव का नाम तो चल ही रहा था, उससे पहले एक और नाम था रेड्डी अन्ना। तो लगातार ये 3 पैनलों से कई अपराधी प्रवृत्ति के भी लोग जुड़े हुए हैं और ऐसे युवा जो इन सारे चीज़ों में हैं। तो लगातार इन सब की अपडेट हम, दरअसल अब से कुछ दिन पहले इसी नवंबर की बात है और ये घटना मेरठ की है, 11 नवंबर की बात है, जहां पर ऑनलाइन सट्टे का कारोबार चल रहा था और जिसे चला रही थी महिलाएं। तो ये भी एक चिंतनीय विषय है कि महिलाएं भी अब इस काम में शामिल हो चुकी हैं। दूसरी चीज़ ये है कि उसमें जो कहानी सामने आई थी, उसमें कहानी ये थी कि एक शख्स जिसने अपने घर पे, एक महिला जिसने अपने घर पे किटी पार्टी रखी हुई थी, उसके बाद एक उसकी फ्रेंड आती है, वो बताती है कि उन्होंने किसी चीज़ पे पैसे लगाए थे और वो पैसे डबल हो के आए। उसके बाद जो आसपास की महिलाएं थी जो किटी पार्टी में शामिल थी, उनका ऐप के प्रति क्रेज़ बढ़ गया। क्रेज़ के बाद ऑनलाइन सट्टा शुरू हो गया। तो ऐसे मामले जब मेरठ से निकल सकते हैं तो लाजमी है कि कहीं से भी निकल सकते हैं। तो ये पूरी बाइट सुनिए जो डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने KP न्यूज़ से बात करते हुए की है, और आगे की क्या अपडेट रहेगी वो भी हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। आईडी में काफ़ी बहुत सारे लोग पकड़े गए। इसमें आप लोगों ने भी इसमें बताया कि कुछ लड़कियां भी शामिल थी, तो वो क्या, किस तरीके से लड़कियों के इन्वॉल्व होने की बात सामने आई इसमें? क्योंकि ये युवक युवतियों को जो है नौकरी का झांसा देके उनको वो जल्दी पैसा कमाने की देके महादेव ऐप में भर्ती करते हैं। ऐसी सूचना आ रही है कि लड़कों के साथ कुछ लड़कियों को भी महादेव ऐप में जो है नौकरी दी गई है। अभी तक इसका कोई पुख्ता एविडेंस हमारे पास नहीं है, क्योंकि जितने लोग पकड़ाए हैं 180 लोग, ज़्यादातर पुरुष पकड़ाए हैं, लेकिन लड़कियों की भर्ती होने की बात भी काफ़ी परेशान करने वाली है। क्योंकि नए जनरेशन जो नया युवक है वो अपना करियर बिल्डिंग को छोड़ के यदि इस तरह के ऑर्गेनाइज क्राइम में घुसेगा तो ये समाज के लिए बहुत चिंता का विषय है। सर, करीब 1000 युवाओं की भर्ती की बात सामने आ रही है, तो आप लोगों की जो एक चैलेंज है कि दिसंबर या 6 महीने में आप लोग पूरा इस तरीके के काम को पूरा ध्वस्त करने की तैयारी में हैं, तो अब तक सर कितने टारगेट में है अभी? और अभी 40 से 50 ब्रांचेस का हमें पता चला है, जिसमें करीब 400 के करीब युवक जो हैं वो कार्यरत हैं। लगातार उन पर हम कार्रवाई करेंगे, उनको इनका रेस्क्यू की तरह है, इनको समझाइश दी जाएगी कि इस काम को छोड़ के अपने जिन्होंने जो पढ़ाई की है, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिया, उस काम में लगे। और जैसे जैसे ये महादेव ऐप के ब्रांच पकड़े जाएंगे, युवाओं के अंदर भी महादेव ऐप के प्रति जो जागरूकता आएगी और वो उस काम को छोड़ के नेशन बिल्डिंग में अच्छे काम में लगेंगे। कुछ काउंसलिंग वगैरह की जरूरत पड़ी क्या? लगातार इन लोगों की काउंसलिंग की जा रही है, इन लोगों को समझाइश दी जा रही है। हमारी कोशिश ये है कि ये लोग जो है रीइंटीग्रेट हो जाए सोसाइटी के अंदर। ये लोग जो है, हमारा कहीं भी मकसद इनको पनिश करना नहीं है, हमारा मकसद है कि इनको समझाइश देना। और ये क्योंकि जुआ एक्ट जो है बेलेबल है, तो जब बेल लेके बाहर निकले तो ये अच्छे कामों में लगे, इसीलिए लगातार इनको मॉनिटरिंग भी करते हैं। और ये दुर्ग पुलिस की सफलता है कि जो 180 लोग पकड़े गए, कोई भी रिपीट नहीं हुआ है, जिससे जो लोग ये काम कर रहे हैं वो काम छोड़ के अपने दूसरे अच्छे कामों में लग जा रहे हैं। देखते रहिए KP न्यूज़ और इस चैनल से बने रहिए खबरों के लिए। लोकल खबरें हों, चाहे आपकी ज़मीनी हकीकतों की खबरें हों, रोचक तथ्य हों, लगातार हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। शुक्रिया।